वक्त है एक इंटरेस्टिंग कंपनी से मुलाकात करने का, एक बड़े डेवलपमेंट को लेकर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि शेयर का भाव हो 4,500 रुपए और दीप अगर आपको शेयर मिले 10 रुपए में, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया सर, मजा आ जाएगा। लगेगा ना? मजा आ जाएगा। और यही वजह है कि स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर है। शेयर का नाम है संदूर मैग्नीज। या संदूर मैग्नीज ने ऐलान किया है राइट्स इशू का। आइए मुलाकात करते हैं न्यूज पर यूज में इस कंपनी से। संदूर मैग्नीज और आयरन ओर का कारोबार करने वाली ये कंपनी है और 6 दशकों से ज्यादा पुरानी कंपनी है इसी कारोबार में। और कंपनी के पास 2 माइनिंग लीज है, दिसंबर 2033 तक वैध है और बड़े भंडार हैं मैग्नीज ओर के और बाकी मिनरल्स के। आइए, हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के एमडी बहिर जी गोरपड़े साहब हैं, वो कंपनी के एमडी। उनका परिचय आपको दे दूं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप भी आपने की हुई है और 2015 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पढ़ाई, अरे बाप रे, भारी भरकम पढ़ाई की। क्रेनफील्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी से यूके में आपने मास्टर्स इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट किया है और जून 2020 से गोरपड़े साहब कंपनी के एमडी है। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं माइंस के। बीकॉम और एलएलबी की डिग्री आपके पास है। अच्छा, आप भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीएस हैं और 2005 से आप भी कंपनी के साथ हैं। अरे लगभग साथ में, क्या बात है। और दूसरा, 1 अप्रैल 2020 से आप कंपनी के डायरेक्टर माइंस बने। आप दोनों का ही स्वागत है। गोरपड़े साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने सुना है, सही है ना कि आप 10 रुपए में ही राइट्स इश्यू दे रहे हैं? लोग बार बार ट्विटर पे ना मैसेज करके मुझे पूछ रहे हैं, अनिल जी आप गलत चला रहे हो, 10 रुपए में कैसे राइट्स इश्यू हो सकता है? कंपनी का भाव 3700-3800 है, आज 20% ऊपर 4500 है। तो पहले क्लेरिफाई कर दे, हाँ आप 10 ही रुपए में दे रहे हैं। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस जी। आप जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं जी। तो हमने कल अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया है कि 2 shares फॉर एवरी 1 share हेल्ड का राइट करेंगे और उसका इशू प्राइस विल बी ₹10 पर शेयर। वो डिक्लेयर किया है। ओके, सही सुना है आपने। बिल्कुल सर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ गोरपड़े साहब इतना बेहतरीन राइट्स इश्यू देने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, इसके बजाय आप बोनस ही दे देते, हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस, 10 रुपए लेने के बजाय, वही बात हो जाती। आइडिया था कि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है। हम एक 68-year-old कंपनी है जी और हमारे फोरफादर्स ने शुरू की है और माइनिंग कंपनी से मेटलर्जी में गए हम और कंपनी का अप्स एंड डाउन्स हुआ, बाद में रिकवर हुआ। बीआईएफआर से हमने बाहर निकले हम और उसके बाद 10% डिविडेंड से शुरू करके पिछली बार हमने 100% डिविडेंड तक पहुंचे हम। और अभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे और ये लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिले, इसलिए हमने ये सोचा है। तो बेसिकली सर, आप 1,80,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं, राइट? आएंगे आपको 18 करोड़ रुपए। फ्रेंकली आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत तो नहीं है, बराबर है? मतलब पैसे तो आपके पास ही है। पिछले क्वार्टर में आपने 110 करोड़ रुपए कमा लिए, तो अच्छी खासी कमा रही है। तो खाली प्योरली ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं सर? शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड, और सेकंड बात यह है कि हमारे वॉल्यूम्स भी बढ़ने से लिक्विडिटी होगी मार्केट में, तो वो विचार से हमने ये सोचा है। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिहाज से भी, लिक्विडिटी के लिहाज से भी अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट कर दिया जाए, या फिर बोनस इश्यू दिया जाए, या फिर राइट्स इश्यू बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर दिया जाए, जो तीसरा ऑप्शन गोरपड़े साहब को अच्छा लगा। अब एक और चीज है जो मैं सलीम साहब से पूछना चाहता हूं। सर, कमोडिटीज के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स में। जो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बना रही है उसके दाम बढ़ रहे हैं या आपके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं? एक्चुअली माइनिंग में रॉ मटेरियल होता नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट होता है जी। सो प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो मतलब आप थोड़ा एक अंदाजा दें, जनवरी से लेकर मार्च में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने अंदाज से दाम बढ़े होंगे? थोड़ा एक अंदाजा लगाना चाहें हम तो। वो एक साइक्लिक हिसाब से चलता है, तो स्पेसिफिकली अमाउंट को ले लेके बोल नहीं सकते हैं। अभी तो कर्नाटका में क्या है, जो भी माइनिंग होता है ऑनलाइन होता है, सो रेट्स वगैरह जो भी फ्लक्चुएट होते हैं आपको ऑनलाइन में दिख जाते हैं। So this is going in the normal S1 और these are expected to sustain for some more time. ये एक अच्छी बात है।
अब गोरपड़े साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मार्जिन्स आपकी कंपनी के बहुत ही तगड़े हैं। पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूं 33% से मार्जिन लगभग आप 50% पे आ गए, करेक्ट? इतने मार्जिन्स आमतौर पर होते नहीं है। अब जिस तरह का माहौल है कमोडिटीज का, क्या आपको लगता है कि मार्जिन्स मेंटेन रह पाएंगे या फिर थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं? जरा एक अंदाजा दीजिए सर। देखिए, हमारे माइनिंग में तो अच्छे सस्टेनेबल मार्जिन्स रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कोविड का फर्स्ट वेव आया, तब पूरा इंडस्ट्रियल सिचुएशन डाउन था, और उसके बाद से स्लोली इंडस्ट्रियल सिचुएशन रिकवर हुआ, और तब रॉ मटेरियल प्राइसेस लो थे, बट तब अच्छा मार्जिन्स मिलने लगे क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस अच्छे मिलने लगे। ये मेटलर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टील इंडस्ट्री, स्टील रिलेटेड फेरोलॉयज और कोक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। बट उसके बाद अभी देख रहे हैं हम पिछले 3 से 4 महीने में रॉ मटेरियल का प्राइस ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ गया। स्पेशली कोल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस जो $120-130 में ट्रेड होता था, वो $700 तक पहुंच गया। अभी फिर से पीछे आ रहा है, बट हाँ, ये साइक्लिकल होगा, बट मार्जिन्स ऐसे लगता है कि थोड़ी देर तक सस्टेन होंगे क्योंकि पूरा इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है और ग्लोबल सिचुएशन भी बेटर हो रहा है। बात है सर, वही मैं मार्जिन से और आपका प्रॉफिट और जो सारे आंकड़े देख रहा था पिछले क्वार्टर के, तीसरी तिमाही के, रेवेन्यू आपका साल दर साल 3 गुना हुआ है, कामकाजी मुनाफा 5.5-6 गुना, मुनाफा लगभग 6 गुना, 20 करोड़ से 110 करोड़, गजब की परफॉर्मेंस आई है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल गोरपड़े साहब आपसे सर, क्या वजह है कि आपने इतना सस्ता राइट्स इश्यू देने का सोचा कि 10 रुपए में राइट्स दें? आप स्टॉक स्प्लिट भी करके लिक्विडिटी ला सकते थे, करेक्ट? आप बोनस इश्यू करके भी लिक्विडिटी ला सकते थे। क्या कोई ये टैक्स एफिशिएंट तरीका है या कोई और खास वजह आपके दिमाग में? मेन आइडिया ये था कि लॉन्ग स्टैंडिंग और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना था, तो हमने सोचा ये बेटर ऑप्शन होगा। ओके, अच्छा, अब चूंकि आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़िया है, तो क्या डिविडेंड पॉलिसी कुछ और चेंज करने वाले, कुछ हायर डिविडेंड की तरफ बढ़ेंगे सर? अभी वही बताया मैंने, हमने जब PIFR से बाहर आए हम, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सस्पेंशन हुआ, उसके बाद बाहर निकले, उसके बाद से 10% डिविडेंड से शुरू होके 100% तक पहुंचे हैं अब, और अभी ये कर रहे हैं हम राइट्स इशू। तो नेक्स्ट AGM से पहले हम सोच के प्लानिंग करेंगे कैसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का, वो देख के करेंगे। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद गोरपड़े साहब और साथ ही अब्दुल सलीम साहब, और आपको बधाई एक बार फिर से, चूंकि आपने छोटे शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा और एक सस्ता राइट्स इश्यू देने का प्लान किया। 10 रुपए में राइट्स इश्यू वाकई में लाजवाब है, कमाल का है। तो आई एम श्योर अब तो स्टॉक वैसे भी 20% ऊपर पे जा चुका है, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास पुराने शेयर्स हैं उनके लिए बड़े फायदे की बात है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जो सर कह रहे हैं गोरपड़े साहब, देखिए हो सकता है स्टॉक स्प्लिट करते हैं लिक्विडिटी हो जाती है, हो सकता है बोनस देते हैं लिक्विडिटी हो जाती है, तो बोनस में शायद दाम उतने नहीं बढ़ते हैं जितने राइट्स इश्यू में शेयर का दाम बढ़ा है, क्योंकि राइट्स इश्यू में अब भी जो खरीदेगा, जब तक राइट्स की रिकॉर्ड डेट ना आए तब तक उनको फायदा है, एलिजिबल है। तो इसलिए शायद ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। तो चलिए देखिए क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव संदूर मैग्नीज की तरफ से। धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।